अगर आप जॉब छोड़ने का सोच रहे हो, रेजिग्नेशन मेल लिखने से पहले और मैनेजर को भेजने से पहले ये वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि एक गलत डिसीजन इज इक्वल्स टू करियर डैमेज, फाइनेंशियल स्ट्रेस, फैमिली प्रेशर और कॉन्फिडेंस ब्रेक। और अगर एक सही डिसीजन है और सही डिसीजन इज इक्वल्स टू फ्रीडम, ग्रोथ, पैसा और पावर। आज मैं आपको इमोशन से नहीं बल्कि कैलकुलेशन से बताऊंगा कि जॉब छोड़नी चाहिए या नहीं। पार्ट 1, सबसे बड़ी गलती। 90% लोग जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं? बॉस टॉक्सिक है, सैलरी कम लग रही है, इंस्टाग्राम पे सब एंटरप्रेन्योर दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इमोशन से लिया हुआ स्टेप प्रमोशन नहीं, प्रॉब्लम देता है। जॉब छोड़ना आसान है, लेकिन जॉब के बाद जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है। पार्ट 2, जॉब वर्सेस बिजनेस, रियल कैलकुलेशन। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपकी मंथली सैलरी है 40,000, आपकी एनुअल सैलरी है 4,80,000 रुपए, आपके मंथली एक्सपेंस हैं 25,000 रुपए, तो आप सेविंग कितनी कर रहे हो? 15,000 पर मंथ की। अब इसमें गलती क्या होती है? लोग सोचते हैं कि बिजनेस में ज्यादा पैसा होगा। अब इसको समझते हैं एक रियलिटी कैलकुलेशन से। अगर आप जॉब छोड़ते हो तो आपको एक मिनिमम सर्वाइवल इनकम चाहिए ही चाहिए। आपका रेंट 10,000 का, आपका फूड 7,000 का, आपकी ट्रेवल कॉस्ट 3,000 रुपए की, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए 5,000 रुपए, आपका इमरजेंसी फंड 5,000 रुपए, तो टोटल निकल के आता है 30,000 रुपए पर मंथ का। मतलब बिजनेस को 30,000 रुपए पर मंथ का मिनिमम प्रॉफिट देना ही पड़ेगा आपके मिनिमम सर्वाइवल के लिए। बिजनेस में रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट देखो। पार्ट नंबर 3, 6 मंथ सर्वाइवल रूल। दोस्तों, जॉब छोड़ने से पहले 6 मंथ का सर्वाइवल फंड बहुत जरूरी है। इसको कैलकुलेशन से समझते हैं। आपका मंथली एक्सपेंस 30,000 रुपए, तो 6 मंथ का 1,80,000 रुपए मिनिमम। अगर आपके पास ये फंड नहीं है तो जॉब को छोड़ना मतलब अपना डिजास्टर खुद बुलाना, क्योंकि बिजनेस कॉन्फिडेंस पे नहीं, कैश फ्लो पे चलता है। पार्ट नंबर 4, रियल केस स्टडी। अब इसको केस स्टडी से समझते हैं। एक रोहित नाम का लड़का है जो आईटी में डिजिटल मार्केटिंग की जॉब करता है, जिसकी सैलरी 50,000 रुपए महीना है। अब उसने अपने साइड हसल से मंथ वाइज इनकम जनरेट करी। पहले महीने 8,000 रुपए, दूसरे महीने 15,000 रुपए, तीसरे महीने 28,000 रुपए, चौथे महीने 42,000 रुपए और 5वें महीने 55,000 रुपए। अब रोहित का इस केस में अपने साइड हसल से जो इनकम हो रही है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू जॉब सैलरी उसकी। तो उसने क्या किया? 6 मंथ्स का फंड इकट्ठा किया, 2 अपने परमानेंट क्लाइंट ऑनबोर्ड करे। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? हर महीने उसकी स्टेबल इनकम जनरेट हो गई 1,20,000 रुपए पर मंथ की। तो इस एग्जाम्पल से हमें लेसन क्या मिला? बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बिजनेस को चलाना सीखो। पार्ट नंबर 5, जॉब छोड़ने से पहले 5 ग्रीन सिग्नल। अगर ये 5 कंडीशन में आपका ट्रू आंसर आ रहा है तो आप जॉब छोड़ सकते हो। पहला, आपकी साइड इनकम 60 to 70% ऑफ योर सैलरी होना चाहिए। सेकंड, आपका इमरजेंसी फंड रेडी होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, आपका स्किल वैलिडेशन होना चाहिए कि जो काम आप करने जा रहे हो उसका कस्टमर पैसा देगा या नहीं देगा। पॉइंट नंबर 4, आपकी फैमिली को पता होना चाहिए और आप मेंटली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। और 5वां, आपका क्लियर बिजनेस मॉडल होना चाहिए, सिर्फ आइडिया नहीं होना चाहिए। अगर ये 5 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आपका नहीं ट्रू आ रहा है तो आपको वेट करना चाहिए। पार्ट नंबर 6, जॉब छोड़ने के 5 रेड सिग्नल्स। पहला, सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देख के लिया हुआ डिसीजन। दूसरा, मुझे बिजनेस का शौक है माइंडसेट। तीसरा, नो सेविंग्स। चौथा, नो पेइंग कस्टमर्स। और 5वां, EMI का प्रेशर। इसीलिए मैं कहता हूँ, शौक से चला हुआ बिजनेस हमेशा प्रेशर से बंद हो जाता है। पार्ट 7, स्मार्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है? जॉब प्लस पैरेलल बिजनेस चलाओ, वीकेंड्स एंड नाइट का यूज करो, इनकम को स्टेबल होने दो और फिर उसके बाद एग्जिट लो। इसको कहते हैं कंट्रोल्ड रिस्क। क्योंकि मैं कहता हूँ ना, एंटरप्रेन्योर वो नहीं जो जॉब छोड़ दे, एंटरप्रेन्योर वो है जो रिस्क को मैनेज करे। दोस्तों, जाने से पहले आपको यही बताना चाहूंगा कि जॉब बुरी नहीं होती है। जॉब आपको कैपिटल, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस देती है। जॉब छोड़ना गलत नहीं, लेकिन गलत टाइम पे छोड़ना बहुत ही खतरनाक है। इसलिए जो भी आप डिसीजन लो वो इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से लो। और अगर आप भी अपना कोई आइडिया को एग्जीक्यूट करने से पहले मेरे से डिस्कस करना चाहते हो 1 to 1 कि ये आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा, आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या आपके लिए डिसीजन लेना सही है या गलत है, तो आज ही नीचे दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पे बात करो, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो या कॉल करो और मेरा अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात कर सकते हो। जाने से पहले मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम सपने नहीं, सिस्टम सिखाते हैं।